श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह इजरायल के बिशेरबा शहर में एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ। मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी, जिससे कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इस हमले में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें, ये लगातार दूसरे दिन था जब बिशेरबा शहर को निशाना बनाया गया। गुरुवार को भी ईरान ने इसी शहर के एक बड़े अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन या आकाश में नहीं हो रही, अब ये बहस उस स्तर पर पहुंच गई है जहां परमाणु हथियारों की आशंका सिर उठाने लगी है। अब एक बड़ा सवाल, क्या ईरान परमाणु बम बना सकता है? अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बड़ी खबर के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान के पास अब परमाणु बम बनाने की पूरी क्षमता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई हरी झंडी दे दी है तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। इसका सीधा मतलब है पूरी दुनिया, खासकर पश्चिम एशिया, एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ी है। अब बात करें युद्ध में अब तक की मानवीय क्षति की। इजराइल में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं और 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप का दावा है कि ईरान में मरने वालों की संख्या 639 हो चुकी है और 1329 लोग घायल हैं। लेकिन अब इस संघर्ष की आशंका सिर्फ मिसाइल या ड्रोन तक सीमित नहीं रह गई है। परमाणु हथियारों की चर्चा फिर से तेज हो गई है और यही है हमारी आज की रिपोर्ट का सबसे बड़ा मुद्दा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया में इस समय 9 देशों के पास लगभग 12,300 से अधिक परमाणु हथियार हैं। इनमें से प्रमुख देश और उनके अनुमानित वॉरहेड्स कुछ इस तरह हैं। रूस के पास है 5,449, अमेरिका के पास है 5,277, चीन 4,010 या 600, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, भारत 180 और वहीं पाकिस्तान 170। इजराइल के पास 90 अनुमानित हैं, उत्तर कोरिया 50 अनुमानित। सिर्फ रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 90% से अधिक परमाणु हथियार हैं और अगर कभी इनका इस्तेमाल हुआ तो परिणाम क्या होंगे? हिरोशिमा और नागासाकी के उदाहरण हम सबके सामने हैं। लाखों लोग एक झटके में मारे गए थे और आने वाली कई पीढ़ियां कैंसर, जन्मदोष और रेडियोधर्मी बीमारियों से पीड़ित रही। आज के आधुनिक परमाणु बम इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक भी बड़ा परमाणु विस्फोट किसी भी बड़े शहर को पूरी तरह खत्म कर सकता है। 100 परमाणु बमों के इस्तेमाल से वैश्विक जलवायु में न्यूक्लियर विंटर आ सकता है। सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, फसलें नहीं उगेंगी और करोड़ों लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 1% परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी 2 अरब लोग भूख से मर सकते हैं। और इन परमाणु हथियारों पर खर्च कितना है? हर दिन परमाणु देशों द्वारा लगभग $225 मिलियन यानी करीब 1,800 करोड़ रुपए परमाणु बमों पर खर्च किए जाते हैं। सोचिए, अगर यही पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण सुधार पर लगे तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया तैयार है? अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो ना तो कोई आपदा प्रबंधन काम करेगा, ना कोई राहत पहुंच पाएगी। फास्ट रिस्पॉन्डर रेडियोधर्मी क्षेत्र में नहीं जा सकेगी और शरणार्थियों की ऐसी लहर उठेगी जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। इसलिए आज जरूरत है कूटनीति की, संयम की और सबसे बढ़कर इंसानियत की। युद्ध से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ लाशें गिरती हैं और अगर ये युद्ध परमाणु हो गया तो मानवता का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। ऐसे ही विशेष रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।